हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिए कि हमारे जहाँ पे जो आपकी बीएड फर्स्ट पेपर 2026 का आपकी जो तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवा जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, कलवा की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है आप सभी को, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, टेलीग्राम से को ज्वाइन कर, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। आप पहला क्वेश्चन देखिए। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, जिसने हम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए मेहनत इतनी की जा रही है, तो आप लोग भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब न करने का, ठीक। चलिए हम बाकी क्लास के रिलेटेड तो आप लोग पूछ ही सकते हैं, तो आपका हक है। चलिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्याओं को चुनना है, ठीक है। चलिए, MPRV। अच्छा, यम का क्या है, यस से। ओ का क्या है, सॉरी, पी का क्या है, ओ है। और आर का क्या है, पी है। और बी का क्या है, टी है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है वर्ड तो सेम दिया गया है, बस आगे पीछे कर दिया गया है उन सबको, ठीक है। आर का पी कर दिया गया है, पी का ओ कर दिया गया है, एम का यस कर दिया गया है, और बी का टी, यानी कि पोस्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कॉपी कैट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, 7 का 53 दिया गया है, तो किसका 173 हो जाएगा, 7 का 53 दिया गया तो किसका 73 हो जाएगा, 173। चलिए, तो देखिए, 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 49। 49 में इसने क्या किया है, 4 जोड़ दिया है, तो आपका हो जाएगा 53, ठीक है। उसी वक्त 73 को देखेंगे, तो 13 गुणे 13 169 होता है, ठीक है। इसमें अगर 4 जोड़ते हैं तो आपका 173 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर। तत्व मीमांसा का संबंध आपका सृजन से दिया गया, तो ज्ञान मीमांसा का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। तत्व मीमांसा का जो संबंध है आपका सृजन से दिया गया है, तो ज्ञान मीमांसा का जो संबंध है किससे हो जाएगा। तो इसका संबंध आपका हो जाएगा साथियों ज्ञान से, ठीक है। ऑप्शन जो भी दिए गए राइट आंसर। तत्व मीमांसा जो है दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सृजन की प्रकृति तथा सत्य का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जो है ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, समुद्र का जहाज दिया गया, ठीक है। यानी कि समुद्र में क्या होता है, जहाज चलती है, ठीक है। तो आकाश में पक्षी, देखिए क्या देगा, दूसरे दूसरा जो है पहले में चलता है, जहाज जो है समुद्र में चलता है, पक्षी आकाश में उड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा ना, लोग सड़क पे चलते हैं, परिवहन नदी पे, रेलवे ट्रैक जो है रेलगाड़ी जो है रेलवे ट्रैक पे चलती है। ये आपका ज्यादा सही है, डी वाला, ठीक है। ये क्या है, ये तो प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहाज क्या है, निजी वस्तु है, तो इसकी वजह से रेलगाड़ी जो है ये भी आपका निजी है, तो रेलगाड़ी जो है रेलवे ट्रैक पे चलती है, ऐसा आपका हो सकता है, ठीक है। क्लियर। चलिए, ये वाला आपका ज्यादा सही हो जाएगा। जहाज समुद्र में चलता है, उसी प्रकार रेलगाड़ी जो है रेलवे ट्रैक पे चलती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 5 और 7 के लिए, 5 से 7 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे सुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है।
लिखा देगा। अगर इससे कोई वर्ड बनाते हैं, ठीक है, तो इससे आपका वर्ड बन जाएगा टी ई एन एन आई यस, टेनिस बन जाएगा, ठीक है। अगर इससे कोई वर्ड बनाते हैं, क्या बन सकता है? ठीक, इससे स्टोमच बन जाएगा। एस टी ओ एम ए सी, यस, स्टोमच। इससे देखें तो फुटबॉल बन जाएगा, एफ डबल ओ टी पी एल डबल एल। अब जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे कि हमारा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका क्रिकेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा भिन्न है, ठीक। टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सभी क्या है? हमारे खेल है, लेकिन स्टोमच क्या है? हमारा शरीर का अंग है, तो स्टोमच जो दिया गया आपका अलग हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब इसमें बताएंगे एक भिन्न क्या है। लॉकेट है, बाजूबंद है, चूड़ियां हैं, कंगन है। यहाँ पे लॉकेट अलग हो जाएगा, ठीक है। लॉकेट को छोड़कर अन्य सभी जो है बाजू या कलाई पर पहनने वाली चीजें हैं, ठीक है। लॉकेट को जो है गले में पहना जाता है। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 63 दिया गया है, 55 दिया गया है, 49 दिया गया है, 50 दिया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें, 50 क्या है? हमारी सम संख्या है। 50 हमारी क्या है? सम संख्या है, जो कि 2 से भाग हो जाएगी। लेकिन 63, 55 और 49 जो है विषम संख्या है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार जो है लिखें, ठीक है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लिखना है। तो अगर इसमें देखा जाएगा तो ट्रांस, इसमें ट्रांस और इसमें ट्रांस, लेकिन इसमें ट्रैंक्विलाइजेज दिया गया, ठीक है। तो क्यू और यस में से पहले क्या आता है? बताइए। पी क्यू आर यस आता है, ठीक है। तो पहले हमारा क्यू आता है, ठीक है। यहाँ तक तो कॉमन है ना। टी आर ए एन, टी आर ए एन, टी आर ए एन, टी आर ए एन, यहाँ तक सब में कॉमन है, तो इसको रहने दीजिए। अब देखते हैं क्यू और यस आ रहा है, इन तीनों में तो यस आ रहा है, इसमें क्यू आ रहा है, तो क्यू हमारा पहले आता है। तो ट्रंक्विलाइजर जो है हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है। ट्रंक्विलाइजर हमारा पहले आएगा, उसके बाद अब आते हैं यस वाले पे। यस यस यस, इन दोनों में यस कॉमन है, तो यस को हटा दो। यस को हटा दो, यस के बाद हमारा यहाँ पे ए आ रहा है, तो ट्रांजेक्शन हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन पहले आएगा। ट्रांजेक्शन के बाद अगर यहाँ पे देखेंगे एफ और पी आ रहा है, तो एफ हमारा जो है पी के पहले आता है, तो एफ वाला हमारा पहले आ जाएगा। ट्रांसफिक्स जो है हमारा तीसरे नंबर पर आएगा, और लास्ट में हमारा ट्रांसपेरेंसी बचा है, जो ट्रांसपेरेंसी हमारा लास्ट में चौथे नंबर पर दिया गया, चौथे नंबर पर आएगा, ठीक है। यानी कि 2 3 1 4 हमारा सही क्रम हो जाएगा। चलिए, इसको बताना है इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। अच्छा, इधर भी कह गए, अरे यार, यहाँ पे दिया गया है, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। चलिए, इसको देख लेते हैं। टी आर ए, ठीक है, इसमें यम दिया गया है, यम यन आता है, यानी कि सबसे पहले हमारा पांचवा आ जाएगा, ठीक है। पहले हमारा पांचवा आ जाएगा, सबसे पहले हमारा पांचवा आ जाएगा, क्योंकि इसमें यम पहले आएगा, ठीक है। यम के बाद हमारा यन आता है, तो इसमें क्या दिया गया है? ट्रैम्पोलाइन दिया गया, ठीक है। ट्रैम्पोलाइन दिया गया, तो यम हमारा आ रहा है ना, यन के पहले हमारा यम आ रहा है, तो हमारा यम जो है यन के पहले आता है, यानी कि 5 2 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है, अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को जो पूरा करेगा? चलिए, जो दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो दिया गया पहले इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिया गया है। 16 तो 4 4 में डिवाइड कर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? देखिए, स्टार्ट किससे हो रहा है? ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ई बी डबल डी, ई बी डबल डी, ई बी डबल डी, ई बी डबल डी, ठीक है। क्लियर है? ई बी डबल डी, ई बी डबल डी, ई बी डबल डी। हमने यहाँ पे ई भरा है, ई भरा है, बी भरा है, डी भरा है, ठीक है। ई ई बी डी, उसके बाद वापस डी, उसके बाद बी, हमने ये फिलअप किया। डबल ई बी डबल डी बी, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 10 से 12 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें एक पद आपका लुप्त दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए। 91 का हो गया है 273। 273 का देखेंगे तो 455। 455 का हो गया 637। 637 के बाद हमारा खाली स्थान उसका 9911 हो गया। ठीक है। हम्म यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं। जो 91 है इसमें क्या कर रहे हैं, 9 × 3 कर रहा है। उसके बाद रेशियो बना के 3 × 1 कर रहा है। ठीक है, या 1 × 3 कर रहा है, या तो 3 × 1 कर रहा है। लेकिन चलिए, 1 दिया गया पहले। 9 में पहले 3 से गुणा कर रहा है, उसके बाद 1 में वापस 3 से गुणा कर रहा है। ठीक है, तो 9 में अगर 3 से गुणा करेगा 27 हो जाएगा, और 3 में 1 का गुणा करेगा तो 73 हो जाएगा। ठीक है, ये 273 ऐसे आ गया। ठीक है, अब क्या किया है, 90। अब क्या आ गया था, हाँ, 9 में जैसे 91 दिया गया था ना, तो पहली वाली संख्या इसमें ही गुणा कर रहा है। अब 90 में, 91 में पहले 9 वाले में 5 से, और 1 वाले में किससे, तो 5 से गुणा कर रहा है। ठीक है, तो 9 बचे 45, और 5 से कम 5 कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार 91 में अब क्या करेगा कि 7 से गुणा करेगा। ठीक है, और एक में 7 से गुणा करेगा, तो 9×7 = 63 हो जाएगा, और 7 × 1 = 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब 91 में क्या करेगा, 3 5 7 से, तो अब क्या करेगा, 9 से गुणा करेगा। ठीक है, और 9 से गुणा करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, तो 1 में 9 से गुणा करेगा। ठीक है, तो 90 ना सॉरी 91 में से 9 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 गुणेगा 9 कितना हो जाएगा, 9×9 = 81, और एक में 9 का गुणा करेगा तो 819 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 819 आंसर आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे भी किया। ठीक है, 9 में पहले 3 5 7 9, अब यहाँ पे 11 से। ठीक है, और एक में आपका 11 से गुणा करेगा, तो इसमें इसका 11 का गुणा करेगा 9 में, तो कितना होगा, 99, और 11 में 1 का गुणा करेगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए। AGMSENHBCIOU लास्ट वाला हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, देखिए इसका संबंध इसके साथ दिया गया। ठीक है, देखिए कैसा दिया गया, AGMS। ठीक है, ए से सी हो रहा है, +2। ठीक है, GHI +2 हो रहा है। ठीक है, MNO हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, और STU हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। दूसरा वाला आप तब तक कीजिए, अभी आता हूँ मैं। चलिए, हो गया। आई होप कि सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, TNHB, TUV, वी से कौन सा स्टार्ट है, डी वाला स्टार्ट है, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, अगला प्रश्न आपका 12 नंबर है। 4 है, 7 है, 12 है, 21 है। चलिए, 4, 7, 12, 21। अगर यहाँ पे देखा जाएगा, 4 गुणे 2, 8 -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 गुणे 2, 14 -2 करेंगे, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 गुणे 2, 24 -3 करेंगे, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 गुणे 2 करेंगे तो एक कम दो, दो दूनी के चार, 42 आ जाएगा। 42 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। तो 38 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर है। विकास जमीन से उड़कर जो है खड़े होने में जो है 15 सेकंड और जमीन पर बैठने में 11 सेकंड का समय लेता है। वह इस क्रिया को कुछ समय तक जारी रखता है, तो 93 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा भी ट्रिकी वाला क्वेश्चन आया है, अब मजा आएगा, बताइए। जमीन से उठकर खड़े होने में 15 सेकंड और जमीन पर बैठने में 11 सेकंड का लेता है, ठीक है। तो वह इस क्रिया को जो है कुछ समय तक जारी रखता है, ठीक है। और 93 सेकंड में वो कितनी बार खड़ा होगा, ये बताना है हमें, ठीक है। देखिए, खड़े होने में 15 सेकंड और बैठने में 11 सेकंड, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 सेकंड। 26 सेकंड में वो एक बार खड़ा होगा तथा एक बार बैठेगा, ठीक है। 26 गुणे 3 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। सेकंड में वह 3 बार, ठीक है। 3 बार जो है खड़ा होगा और 3 बार बैठेगा, ठीक है। 3 बार खड़ा होगा और 3 बार बैठेगा। ये क्रिया जो है 3 बार कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो 93 सेकंड में, ठीक है। अब 78 हो गया, ठीक है। यहाँ तक जो है खड़ा हो चुका है, पहले खड़ा हुआ था फिर बैठ चुका था, अब बैठ चुका है, ठीक है। तो 78 प्लस 15 करते हैं, कितना हो जाएगा? तो हम्म, एक मिनट, 8 5 13, ठीक है। 7 1 8 1, तो 93 सेकंड में वो क्या हो जाएगा? 93 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बैठ चुका है यहाँ तक, ठीक है। 78 तक क्या है, वो मतलब बैठ चुका है। पहले तो 15 सेकंड में क्या होता था, खड़ा होता था, फिर आपका 11 सेकंड में बैठ जाता था, ठीक है। तो इस क्रिया को जो है 78 सेकंड तक वह 3 बार खड़ा होकर बैठ चुका है, ठीक है। बैठ चुका है, 78वें सेकंड में वह बैठ चुका है। अब जो 15 सेकंड है इसमें खड़ा हो चुका है, मतलब ये चौथी बार जो है वह खड़ा होगा यहाँ पे। 93 सेकंड में वह चौथी बार जो है 4 बार जो है खड़ा हो जाएगा, क्लियर सभी को? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, ठीक है। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले माँ की आयु जो है पुत्री की आयु के 5 गुना थी, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले जो पुत्री की आयु क्या थी? माना पुत्री की जो आयु है, वर्तमान आयु, ठीक है। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? X वर्ष।
माता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 3 गुना बोला है तो 3 गुना बड़ी हो जाएगी, ठीक है, 3x वर्ष हो जाएगी। क्या बोला है कि माँ की आयु उसके पुत्री की आयु के कितना है, 3 गुना है, तो 3 गुना हो गई, ठीक है, 3x वर्ष हो गई। अब माता की आयु आपकी इतनी हो गई, तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि 6 वर्ष पहले जो है माँ की आयु पुत्री की आयु से 5 गुना थी, ठीक है, 6 वर्ष पहले बोला है। कितना बोला है? 5 गुना बोला है, ठीक है। कि जो माता की आयु है पुत्री की आयु से क्या है, 5 गुना थी। पुत्री की आयु क्या है? x-6, 6 वर्ष पहले बोला तो -6 कर लेंगे, ठीक है, और 6 वर्ष इसकी बोला है तो 3x-6 कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो यह होगा आपका 5x-30 इक्वल टू 3x-6, 5x-3x इक्वल टू 3-6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 30 में से 6 गया तो 24 बचेगा, 24 हो गया। x इक्वल टू 12, यानी कि पुत्री की आयु कितनी आ गई? वर्तमान 12 वर्ष आ गई, ठीक है। 6 वर्ष पहले जो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? तो 6 वर्ष पहले की अगर बात करेंगे, देखिए वर्तमान आयु हमारी ये है, ठीक है, वर्तमान आयु जो है पुत्री की है। अब 6 वर्ष पहले बोला है, ठीक है। 6 वर्ष पहले पुत्री की आयु, 12 - लिख रहा हूँ उर्दू फारसी मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। 12 - 6 कर लेंगे तो 6 वर्ष हो जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 6 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक, क्लियर सभी को। चलिए, 15 क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक महिला की तरफ इशारा करके कहा, वह मेरे एकमात्र चाचा के भाई के पुत्र की विधवा है, ठीक है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा एक व्यक्ति ने महिला की ओर इशारा किया है, ठीक है। वह मेरे एकमात्र चाचा के भाई के पुत्र की विधवा है, ठीक है। व्यक्ति के पिता का भाई जो है इसका चाचा होगा, ठीक है, इसका चाचा हो जाएगा, व्यक्ति का चाचा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चाचा के भाई के पुत्र, ठीक है, भाई के पुत्र, ठीक है। ये क्या हो गया? पुत्र हो गया, व्यक्ति जो है उसका पुत्र हो गया। चाचा के भाई, तो चाचा का भाई कौन हो जाएगा? व्यक्ति का पिता हो जाएगा, पुत्र की विधवा है। चलिए, तो इसका एक और कोई पुत्र होगा, ठीक है, इसका एक और कोई पुत्र होगा। एक तो एक पुत्र हो गया, और इसका एक कोई पुत्र होगा, यहाँ से वापस 2 पुत्र होंगे, ठीक है। पुत्र की क्या है? विधवा है, ठीक है। तो इसकी क्या लगेगी? भाभी लगेगी वो, तो ऑप्शन जो आपका ये दिया गया राइट हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति के एकमात्र चाचा के भाई के पुत्र, विधवा का अर्थ हुआ कि उस व्यक्ति की भाभी, ठीक है। व्यक्ति का चाचा, उसका भाई जो है व्यक्ति का पिता हो जाएगा। और इसकी स्वयं की तो विधवा होगी नहीं, क्योंकि वो स्वयं जीवित है, ठीक है, स्वयं जीवित है, तो जीवित होते हुए तो उसकी जो पत्नी होगी विधवा नहीं होगी। इसका कोई भाई होगा, ठीक है, व्यक्ति का कोई भाई होगा। भाई की जो पत्नी होगी, अगर भाई की किसी कारणवश अगर मृत्यु हो गई है तो वह जो उसके भाई की जो पत्नी है व्यक्ति की क्या लगेगी? भाभी लगेगी, ठीक है। तो भाभी वाला संबंध हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आए, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आएगा तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। बाकी चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।